तो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की जो मार्केट रोलर कोस्टर रही है। अगर आप मार्केट में नए नए होंगे तो मैं कह सकता हूं वेलकम टू द स्टॉक मार्केट। इस तरह का फॉल और उसके बाद उतनी ही स्मार्ट रिकवरी एक कमजोर दिल वाले ट्रेडर को परेशान करने के लिए, डराने के लिए काफी होता है। ये मार्केट जब एक्चुअल में अपना रंग दिखाती है तो काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि आप अगर ट्रेंड को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, रिवर्सल को समझते हैं, तो ऐसी मार्केट आपको बहुत ज्यादा वेल्थ भी देती है। बात करेंगे कि आखिर आज इस तरह का मार्केट में स्विंग देखने को क्यों मिला, और वैसे मैंने ऐसा क्या चीज नोट किया था कल के मार्केट में कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे बियर कॉल स्प्रेड दिया था, यानी व्यू मेरा नेगेटिव था, और वैसा ही आज हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मार्केट को लेकर के। तो आज का मार्केट देखने में तो लगता है सिर्फ निफ्टी 28 पॉइंट नेगेटिव है और सेंसेक्स 100 पॉइंट नेगेटिव है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ओपनिंग के बाद ये मार्केट अच्छी खासी 200-250 पॉइंट नीचे नेगेटिव होते हुए नजर आई, और उसके बाद रिकवरी आई तो मोर और लेस फ्लैट होकर के क्लोजिंग हुई। यस, बैंक निफ्टी ने सरप्राइज किया, 100 पॉइंट से ज्यादा पॉजिटिव होकर के क्लोज हुआ। तो आखिर इस तरह का स्विंग क्यों मार्केट में। जनरली एक्सपायरी में हमें ये सब देखने को मिलता है, लेकिन आज तो फ्राइडे था, तो फ्राइडे को ऐसी क्या बात हो गई। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री को देखेंगे तो करीब करीब 7% नेगेटिव होकर के क्लोज हुआ है। और रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज कंट्रीब्यूट करता है। एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, ये वो कंपनियां हैं जिनके दम पे निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो ऊपर एंड नीचे हो रहे होते हैं। तो रिलायंस का 7% गिरना मार्केट के लिए ऑलरेडी खतरा का साइन था। तो आखिर रिलायंस इंडस्ट्री में ऐसी क्या बात हो गई। जनरली 1-2% की मोमेंटम हम देखते हैं रिलायंस में, स्टेबल कंपनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा इसको मानते हैं, लेकिन विद इन अ डे 7-8% नेगेटिव होना, ऐसी क्या बात है। तो उसके लिए मैं एक आर्टिकल कोट कर रहा हूं बिजनेस टुडे का, और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या हुआ कि रिलायंस इंडस्ट्री करीब 8% के आसपास नेगेटिव हो गया। तो उसमें जो सबसे बड़ा मेन रीजन जो आता है वो है एक सर्टेन टैक्स को लेकर के। गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज किया है एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड जेट फ्यूल शिप्ड ओवरसीज बाय इंडियन फर्म्स। इंडियन फर्म्स जो भी बाहर पेट्रोल, डीजल एंड जेट फ्यूल भेजते हैं, और जो भी कंपनीज ये काम करती है उनको ये टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट टैक्स बेसिकली। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो उनके प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और शेयर प्राइस आपको सब जानते हैं कि डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, यानी इस कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, और ऑफ कोर्स लोग एग्जिट करेंगे, और फाइनली ये नीचे जाता हुआ नजर आया है। तो जो भी रिफाइनरीज की जो कंपनीज हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप ओएनजीसी जैसे कंपनीज को देखेंगे तो उनमें भी अच्छा खासा आज करीब 10% 12% आसपास सेलिंग देखने को मिला। तो मेन रीजन यही है कि एक्सपोर्ट पे जो है वो टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए हैं, और उसके कारण जो है रिलायंस इंडस्ट्री सफर करता हुआ नजर आया। रिलायंस इंडस्ट्री के जैसे ही अदर जो बिजनेसेस कंपनीज कर रही है रिफाइनरीज में, उनको भी आज स्ट्रगल करना पड़ा। रिलायंस का चार्ट क्या कहता है वो जरा देख लेते हैं। तो ये है रिलायंस का चार्ट। तो क्या लाइव मार्केट में, स्पेशली ये मैं बात उनके लिए कर रहा हूँ जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं, चार्ट एंथुजियास्ट हैं, एक एक मूव को वो कैप्चर करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो क्या इस न्यूज का चार्ट पे कुछ इंडिकेशन आ रहा था, कैसे आ रहा था। अगर आप
ट्रेडर होते तो किस तरह से ट्रेड करना चाहिए था। तो ये सिंपल सा है, 15 मिनट का मैंने चार्ट लिया है और एक नॉर्मल अगर मैं ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करूं इस तरह से, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं 15 मिनट में, तो मुझे यहाँ पे EMA 200 ब्रेक होता हुआ नजर आया। यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला, तो यहाँ पे हम बहुत तेजी से सेल कर सकते थे। अगर मैं कोई छोटा टाइम फ्रेम इसे कर लेता हूँ, अगर स्मॉल टाइम फ्रेम, तो स्मॉल टाइम फ्रेम में थोड़ा और पहले भी हम इसमें ट्रेड के लिए जा सकते थे। मैं इस तरह से इसको डॉटेड कर दे रहा हूं, तो आप ये देखिए यह एक सपोर्ट था, यहीं पे सेलिंग मिल गया था, यहाँ पे सेलिंग मिल गया था और 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलिंग मिला। कहीं पे भी आप सेल किए होते आप अच्छा पैसा बना करके गए होते। पुट ऑप्शंस में सेल किया होता, आप देखिए वॉल्यूम्स कितना ज्यादा है, सेलिंग वॉल्यूम आई एम टॉकिंग अबाउट। और उसके बाद रिकवरी आई, कोशिश किया, फिर नीचे, फिर अल्टीमेटली 7-7.5% नेगेटिव होकर के थे। ये रिलायंस है। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि इस लेवल पे रिलायंस को खरीद लेना चाहिए। ऑफकोर्स 7-8% अगर स्टॉक टूटा है, ऐसा स्टॉक जो ब्लू चिप है, लार्ज कैप का स्टॉक है, और वो 5-7-8% टूटा है, तो आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का या रिलायंस में जितना पैसा डालना चाहते हैं उसमें थोड़ा एक चंक तो यहाँ पे जरूर डाल सकते हैं। जनरली ऐसे स्टॉक में अगर आप बहुत हैवली इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो SIP के तौर पे भी ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात रही रिलायंस की। रिलायंस में ये जो सेलिंग आप देख रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पे हिंट मिल रहा था, तो आपके लिए पैनिक नहीं होता। अगर आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज आप लगाएं, आप ट्रेंड लाइन अगर आपको प्रोफेशनली ड्रॉ करने आता है, आजकल बहुत सारे लोग इधर से उधर उल्टा सीधा ड्रॉ करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वैसे लोग जो 10,000 20,000 चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूँ, उन्हें साफ साफ पता चल जाता कि कहाँ पे सेलिंग आ रही है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी को लेकर के। तो निफ्टी का कल मैंने ये पैटर्न ड्रॉ किया था जो एक वेज पैटर्न है। वेज पैटर्न जहां इनिशियल जगह पे काफी वाइड होता है, धीरे 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 ये कन्वर्ज होने लगता है ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे वेज पैटर्न मैंने कल ही नोट किया था और खास बात ये थी कि इस वेज पैटर्न का डाउनसाइड ब्रेकआउट होता हुआ कल ही मुझे नजर आया था। इसलिए मैंने एक बेयरिश स्ट्रैटेजी डिप्लॉय किया था और मैंने 15,900 की कॉल मैंने 7 जुलाई की सेल करी थी और 16,100 की 100 की कॉल जो है मैंने बाय करी थी, उसे हेज कर लिया था और इसे कहते हैं बियर कॉल स्प्रेड, यानी यूज कॉल का करेंगे, व्यू डाउन साइड के लिए रखेंगे और जब मार्केट नीचे गिरी तो वो मुझे रिस्कलेस प्रॉफिट देता हुआ नजर आया। एक ही दिन में स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट मिला और बिना किसी पैनिक का। तो व्यू आपको जानना जरूरी था। अब यहाँ पे जब डाउन साइड था तो मेरा ये यकीन था कि 15,620 के आसपास जरूर उसे होल्ड करना चाहिए। 15,620 के पास आया, लेकिन उसके बाद रिलायंस का प्रेशर और देखने को मिला, तो ये होल्ड नहीं कर पाया और इवेंचुअली ये करीब 15,500 के आसपास आता हुआ नजर आया। 15,500 के बाद एक स्मार्ट रिकवरी आई, जिग जैक, और फाइनली वहीं जहां कल क्लोज हुआ था। ये मार्केट काफी इंटरेस्टिंग थी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको दो ट्रेड यहाँ पे मिले थे, या तो मॉर्निंग में आप एक ट्रेड कर सकते थे या तो उसके बाद रिकवरी जब हो रही थी तो आप ट्रेड के लिए जा सकते थे। मैं इंडिविजुअली अगर बात करूं तो प्रेफर करता हूं कि जब क्लियर कट आपको ट्रेंड मिले तो उसमें चले जाइए। हालांकि जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ा सा यहाँ पे एक नजर आ रहा है कि आप ट्रेंड के बाद एक बेरिश इनगल्फिंग बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसकी कंफर्मेशन मंडे को कैसी होगी तो ही हम बात करेंगे। अगर कंफर्मेशन डाउन साइड हुई तो फिर से ये टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, और अगर ये कंफर्मेशन नहीं हुई, इसके ऊपर गया, तो फिर हम और देखेंगे तो क्या पैटर्न बनेगा, किस तरह से होगा, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा सेलिंग क्यों हुआ, क्लियर कट पता चला कि जो टैक्स इम्पोज किए गए हैं, एक्सपोर्ट टैक्स जो है बेसिकली, तो वो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हुआ और रिलायंस गिरा, निफ्टी को लेकर के गिरा। लेकिन गुड थिंग इज दैट रिकवरी काफ़ी हो गई। अगर आप ऑप्शन हेजिंग करते होंगे तो आपको सबसे अच्छा फायदा ऐसे ही मार्केट में होता है। मार्केट गिरी होगी तो आपकी कोई बुलिश स्ट्रेटजी होगी, वो आपको थोड़ा सा घबराहट दे गया होगा, लेकिन उसके बाद
मार्केट जब सेटल हुई, नॉर्मल हुई, तो वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल हो गए होंगे। लेकिन वहीं अगर आप ओपन पोजीशन में ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपके कई बार स्टॉप लॉस जा रहे होते हैं अगर लॉन्ग की पोजीशन होती है। तो हेजिंग में ट्रेड करना शुरू कीजिए। ओपन पोजीशंस कम कैपिटल में किया जाता है, ज्यादा आपके पास कैपिटल है तो सिर्फ और सिर्फ हेजिंग कीजिए। कैसे करते हैं उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे जो डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रैटेजी के कोर्सेस हैं आप उनमें इनरोल हो सकते हैं, मुझसे लाइव सेशन ले सकते हैं, घर पे बैठे लर्न कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में अपने आप को एज ए प्रोफेशनल अपना करियर शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आज का रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताएं। और साथ ही साथ मुझसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पूरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।